भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल की पहल की है। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत विनियमित बैंकिंग और सेवाओं के मामलों को लेती है। आरबीआई ने उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी, सहकारी बैंकों, प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) और अन्य बैंकिंग और गैर बैंकिंग सेवा कंपनियों के मुद्दों और सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एकीकृत बैंकिंग लोकपाल प्रदान किया है। बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्थान हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय निजी बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी), विदेशी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्तीय संस्थानों, प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई). आप पहले चरण में वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग लेनदेन के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए संबंधित बैंक, एनबीएफसी और पीपीआई के आधिकारिक पते और संपर्क विवरण का उपयोग करते हैं। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल। आरबीआई द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना 2022 की योजना के तहत एकीकृत बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की गई थी। आरबीआई ने बैंकिंग सेवाओं, एनबीएफसी और भुगतान लेनदेन और वित्तीय सेवाओं के बारे में शिकायतें लेने के लिए लोकपाल कार्यालय की स्थापना की है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में 2 अधिकारी होते हैं जो मामले लेते हैं, सुनवाई करते हैं और शिकायत के खिलाफ अंतिम निर्णय का आदेश देते हैं। लोकपाल और उप लोकपाल कार्यालय के उच्च आधिकारिक सदस्य हैं। धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए इन वित्तीय सेवाओं के लिए लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। भारत में बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई), बैंकिंग पर उपभोक्ता मामले, वित्तीय लेनदेन, जमा राशि लौटाने में बैंकों की देरी, चेक के साथ निपटान के मुद्दे, जटिल ऋण प्रक्रियाएं, धन प्रबंधन, ऋणाधिकार पर विवाद और बैंकिंग वित्त में लेनदेन आश्वासन बैंक गारंटीड के बारे में अनिश्चितताएं। बैंकिंग सेवाएं, लॉकर सुरक्षा और पहुंच, खाते बंद करने या चेकबुक प्राप्त करने में समस्याएं या सेवा शुल्क और खाता विवरण समझने पर असहमति। कानूनी और अनुपालन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसी कागजी कार्रवाई और मुद्रा नोटों के प्रकार के बारे में विवाद, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कानूनी दस्तावेजों की जालसाजी मुद्दों का कारण बनती है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना। ग्राहक अनुभव, कर्मचारियों के व्यवहार, प्रतिस्पर्धी दायित्व और असभ्य या गैर पेशेवर आचरण के बारे में शिकायतें और बैंक हड़ताल या बंद होने से सेवाएं बाधित होती हैं, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है। यदि आपकी शिकायत का निवारण बैंक या वित्तीय सेवा प्रदाता के संबंधित विभाग द्वारा दिए गए समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए बैंकिंग लोकपाल (आरबीआई) से संपर्क कर सकते हैं। अपनी शिकायत का निवारण पाने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों और जानकारी का उपयोग करें और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय कंपनियों या बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के खिलाफ याचिका भी दायर करें। बैंकिंग लोकपाल (आरबीआई) के पास वित्तीय शिकायतें कैसे दर्ज करें? ग्राहक वित्तीय और बैंकिंग विवादों के बारे में आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किया है। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए नीचे दिए गए विवरणों का पालन करें। आरबीआई कहता है, स्रोत rbi.org.in। शिकायतों और सेवाओं के लिए बैंकिंग लोकपाल (आरबीआई) का आधिकारिक विवरण। आरबीआई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14448। लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। रजिस्टर करें। बैंकों और एनबीएफसी को शिकायत दर्ज करें। शिकायत के लिए क्लिक करें। ट्विटर @RBI। आरबीआई से और मदद चाहिए? आपको आरबीआई हेल्प डेस्क से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण सेल (CEP) से संपर्क करें।
ध्यान दें, यदि आपकी दर्ज की गई शिकायत का आरबीआई लोकपाल द्वारा आपकी संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता है, तो पिछली शिकायत के संदर्भ पावती संख्या का उपयोग करके मामले पर पुनर्विचार के लिए अपील दायर करें। आरबीआई के खिलाफ शिकायत करें। यदि आप आरबीआई या उसके आधिकारिक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शिकायतों के लिए सीएमएस का उपयोग करें या क्षेत्रीय कार्यालयों को शिकायत पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करें। नीचे दिए गए संचार पते का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त आप शिकायत की प्रकृति के बारे में अपनी चिंताएं भी ईमेल कर सकते हैं। आरबीआई शिकायत दर्ज करने का विवरण। आरबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत दर्ज करें। आरबीआई टोल फ्री नंबर 14448। ईमेल crpc@rbi.org.in। आरबीआई हेल्प डेस्क। संपर्क करने के लिए क्लिक करें। टिप: आरबीआई कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया अधिकारी के विवरण के साथ cvo@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से सतर्कता विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को रिपोर्ट करें। आरबीआई की अन्य सेवाएं, नवीनतम मौद्रिक नीतियों, नोटिस और ऑनलाइन वित्तीय या नियामक सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक rbi.org.in के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। आप वित्तीय समावेशन और विकास रिलीज, वित्तीय बाजार और अन्य बैंकिंग सेवाओं की सेवाओं तक भी पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल आरबीआई ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के मुद्दों के बारे में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सीएमएस शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल प्रदान किया है। अपनी शिकायत का शीघ्र निवारण पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों और प्रक्रिया का पालन करें। शिकायत निवारण शुल्क एवं समय। बैंकिंग लोकपाल शिकायत शुल्क। कोई शुल्क नहीं, शून्य। निवारण का समय 30 से 60 दिन। पावती प्राप्ति का समय 5 दिन। मामले की सुनवाई जमा वापसी योग्य। कोई शुल्क नहीं। नियामक मामलों के लिए आरबीआई दिशानिर्देश पढ़े। प्रक्रिया का पालन करें। चरण 1 क्लिक आउट शिकायत शुरू करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक cmis.rbi.org.in पर जाएं। चरण 2 शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करें और कैप्चा दर्ज करें और फिर अगले बटन पर क्लिक करें। चरण 3 शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर ओटीपी मान्य करें। चरण 4 आवश्यक जानकारी भरें। शिकायतकर्ता श्रेणी का चयन करें। व्यक्तिगत व्यवसाय, स्वामित्व साझेदारी, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, संघों, सरकारी विभाग, पीएसयू, वरिष्ठ नागरिक, अन्य प्रकार। निवास राज्य और जिले का चयन करें। पता और पिन कोड दर्ज करें। चरण 5 उस इकाई से संबंधित जानकारी प्रदान करें जिसके खिलाफ शिकायत या शिकायत दर्ज की जा रही है। सही विकल्प चुनें और अगला क्लिक करें। चरण 6 मुद्दे का विवरण प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसे सबमिट करें और शिकायत संदर्भ संख्या या पावती संख्या नोट कर लें। चरण 7 क्लिक करें, अपनी शिकायत ट्रैक करें। यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है या समस्या के समाधान से असंतुष्ट हैं, आप अपनी शिकायत का निवारण पाने के लिए आरबीआई के पास अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करने के लिए उपरोक्त लिंक का उपयोग करें।